हाय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हर किसी के घर पे कोई ऐसी वॉल तो जरूर होती है जो दिखने पर ही बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगे। तो आज की वीडियो में हम एक ऑर्गेनाइजर को बनाने वाले हैं जो ना सिर्फ एज ए डेको पीस है बल्कि ये हमारे यूज भी आने वाला है। तो वीडियो आज की बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे ऑर्गेनाइजर के लिए बेस को बनाएंगे। तो मैंने इस कार्डबोर्ड शीट को ले लिया है और इस तरह के कार्डबोर्ड हर किसी को अपने घर में इजीली मिल जाएंगे। अब मैं इस कार्डबोर्ड पे हमारे ऑर्गेनाइजर की शेप ड्रॉ कर लूंगा। अगर मैं इसको सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ कर लूंगा ना तो ये दिखने में बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे इसे हार्ट की शेप में बनाने वाला हूँ। तो एक परफेक्ट हार्ट शेप ड्रॉ करने के लिए हम पहले कंपास की हेल्प से कार्डबोर्ड की लेफ्ट साइड से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से राइट साइड से भी एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब एक बात का हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों सर्कल्स की एक साइड एक दूसरे साथ ओवरलैप करनी चाहिए। अब हम हमारे हार्ट के नीचे वाले एंड को ढूंढेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके एंड पे एक डॉट डाल देना है और सर्कल्स के दोनों साइड से हमें कुछ इस तरह से एक एक कर्व लाइन डाल देनी है जिससे हमारा हार्ट शेप बन के तैयार हो जाता है। अब ड्रॉ तो हमने कर लिया है, तो अब बारी आती है इसको काट के अलग करने की, जिसमें हमारा साथ देने वाला है ये कटर। तो हमें कुछ इस तरह से आउटलाइंस पे कटर चलाते जाना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि हमें हमारे हाथ कटर के आसपास बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर एक बार कटर हमारी उंगलियों को छू गया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो बहुत देर तक इसको कटर से काटने के बाद फाइनली ये अलग हो गया है और ये कितना ज्यादा परफेक्टली कट हुआ है। अब हमारे ऑर्गेनाइजर के ऊपर वुड का टेक्सचर क्रिएट करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज करने वाला हूँ। तो मैंने इस कार्डबोर्ड पीस को ले लिया है और इसका मेजरमेंट मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो इसे मैं कुछ इस तरह से व्हाइट पेपर से कवर कर लूंगा। इसमें अगर एक पार्ट कार्डबोर्ड का कवर नहीं हुआ ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बाद में नीचे की तरफ छुप जाएगा। अब हमें इसी तरह से 6 पीसेस बना लेने हैं एक ही साइज के। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि क्या हम ये पार्ट स्किप कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर हम इन्हें स्किप करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजर पे वुड का टेक्सचर कैसे आएगा? इसीलिए इन्हें लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे इन्हें बेस पे मैं कुछ इस तरह से रख लूंगा, ये चेक करने के लिए कि हमने कहीं कम तो नहीं बनाए। नहीं, कम तो नहीं बनाया। हमने जिन 6 स्टिक्स को बनाया था ना वो परफेक्टली हमारे बेस को कवर कर रही है। अब हम इन पे ग्लू लगा के इनको बोर्ड के साथ अटैच करते जाएंगे। अब हमें इन स्ट्रिप्स को कुछ इस तरह से लगाते जाना है कि हर 2 स्ट्रिप्स के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप रहनी ही चाहिए, जिससे हमें यहाँ पर थोड़े से वुड वर्क की फील आए। अब इतना करने के बाद अब जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसे हमें सीजर की हेल्प से कट कर लेना है। अब हो चुका है हमारे ऑर्गेनाइजर का बेस बनके रेडी और ये दिखने में कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, मानो अभी कारपेंटर से बना के लाया हो। अब हम हमारे ऑर्गेनाइजर के लिए शेल्व्स को बनाएंगे। अगेन मैं यहाँ पे शेल्व्स को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का ही यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 कार्डबोर्ड पीसेस को ले लिया है, जिसमें से हमने 2 छोटे लिए हैं और एक बड़ा। अब हमें इन सब को भी व्हाइट पेपर से कवर कर देना है। इसके बाद हमें स्क्वायर शेप का एक और पीस कार्डबोर्ड को ले लेना है और इस पे स्केल से कुछ इस तरह से एक लाइन डालने के बाद इसको कट कर लेना है। अब हमें इन सभी पीसेस की बाउंड्रीज को मास्किंग टेप से कवर कर देना है। वैसे आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये कौन सा पार्ट बना रहा हूँ। हम बना रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजर पे लगने वाले शेल्व्स के लिए स्टैंड। इसी तरह से हमें 4 पीसेस को बना लेना है